नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शिक्षा के बेसिक कार्यों में लापरवाही पर रुकेगा वेतन। फरा ब्लॉक संसाधन केंद्र डीग वैद्यनगर में बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी ने नोडल शिक्षकों की समीक्षा बैठक लेकर हिदायत दी। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में खंडीय अधिकारियों पर उठ रहे सवाल को संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डीग फरा रईस नोडल शिक्षकों को जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए निर्धारित समय में शिक्षा के बेसिक कार्य अधूरे रहने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी। अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक अंतर्गत विभाग के बेसिक कार्यों में डीबीटी और आधार सीडिंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों को डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन धनराशि भेजी जाती है। जब डीबीटी से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होंगी तब अभिभावक शिकायतों को लेकर दौड़ भाग शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में डीबीटी की प्रक्रिया हर हाल में पूर्ण करना शिक्षेतर कर्मियों की जिम्मेदारी है। वहीं आधार के अभाव में योजनाओं से वंचित हो रहे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए जो भी कमियां सामने आ रही उसे पूरा कराया जाएगा। इन बेसिक कार्यों में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों का वेतन रोका जा सकता है। इसके उपरांत उन्होंने सभागार में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 5 दिवसीय समेकित शिक्षा प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रशिक्षक संवर्त मिश्रा, देवराज मिश्रा, राम प्रवेश पांडे, राजेश कुमार दिव्यांगों को समान शिक्षा से जोड़कर मिलने वाले लाभ के प्रति जानकारियां दी। इस मौके पर अतुल सिंह, एम.के. तिवारी, श्रद्धा सिंह, सविता, रचना, नील, राम बहादुर, पंकज समेत न्याय पंचायत वार लगभग 100 शिक्षक उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। देखिए इधर आज बीआरसी वैद्यनगर में कुछ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। क्या है मामला? जी, ये एक्चुअली नोडल टीचर्स हैं, हमारे जो हेडमास्टर्स हैं, उनकी समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग या जो भी कार्य होते हैं समर्थ ऐप पे, उनके लिए एक ट्रेनिंग चल रही है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग है जिसमें सभी हेडमास्टर्स ने प्रतिभाग किया है। 100 स्कूलों के हेडमास्टर को प्रतिभाग कराया जा रहा है और जो संदर्भदाता है हमारे ट्रेनिंग के वो हमारे आईपी टीचर ही हैं, आईटी वाले। और इनके ट्रेनिंग इसलिए हो रही है कि जो हमारे स्कूलों में जो दिव्यांग छात्र पढ़ते हैं उनको किस प्रकार हम मेन स्ट्रीम में ले आए, उनको स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग का कार्य हर बच्चे को करना है, क्योंकि कोई दिव्यांगता ऐसी होती है जो छुपी होती है, हिडन होती है। तो उसको जानने के लिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि वो उस दिव्यांगता को जान सके। जो बाहरी दिव्यांगता है वो तो समझ में आती है कि हाँ बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन जो अंदरूनी दिक्कत होती है, जैसे हम कहेंगे कि शैक्षणिक उसकी उपलब्धि कम है तो मानसिक उसकी अपंगता है, ये सब चीजों में की स्क्रीनिंग हर बच्चे की करनी है। ये माना जाए कि अब वो दिव्यांग बच्चे भी एक सामान्य बच्चे की तरह शिक्षा ले सकते हैं। सामान्य बच्चे की शिक्षा, और हर बच्चों को हमको पहले देखना है, चाहे वो समान बच्चा भी नजर आ रहा है तो भी उसकी स्क्रीनिंग करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कहीं इसमें कोई ऐसी दिव्यांगता या अपंगता तो नहीं है। अगर होगी तो हम उसके अनुरूप उन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसके अनुरूप उनको जो है साइन लैंग्वेज बताई जा रही है ताकि वो शिक्षण कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि हमारे जो समेकित शिक्षा चल रही है तो सभी बच्चे उसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और मेन स्ट्रीम में आ सकें। इस प्रशिक्षण के दौरान आपने एक अति आवश्यक मीटिंग लिया है। जी, आधार कार्ड और डीबीटी संबंधित। जी, ये एक्चुअली आदरणीय कमिश्नर साहब और डीएम साहब का भी बहुत इस पे अभी समय उनकी भी प्राथमिकता पे कई कार्यों में है कि जो आधार, क्योंकि डीबीटी के वजह से जो हमारे बच्चों का पैसा आना है 1200 रुपए, और ठंडी का सीजन आ गया है तो स्वेटर भी उनको है, तो बच्चों को पैसा जो वहाँ पे नहीं पहुंच पाया है। तो इसके लिए ये है कि हम अपने टीचरों को ये मोबिलाइज कर रहे हैं कि उनके आधार जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको समय अंतर्गत पैसा उनको ट्रांसफर हो सके शासन स्तर से। तो इसलिए जो डीबीटी पेंडेंसी जिन स्कूलों में ज्यादा है उनकी मैंने यहाँ पे एक समीक्षा ब्रीफली की है ताकि थोड़ा सा काम में तेजी आ सके, क्योंकि 30 तारीख को हमारा स्कूल विद्यालय जो है बंद हो जा रहे हैं तो हमारे कार्य इतने प्रगति से नहीं हो पाएंगे। तो अभी जो ये 3 से 4 दिन का समय है इसमें हम कुछ प्रगति लाना चाह रहे हैं और आधार की संख्या और में पेंडेंसी जो है वो हम कम करना चाह रहे हैं। डी ब्लॉक में कुल कितने विद्यालय हैं? यहाँ पे 167 विद्यालय। बच्चों की संख्या यहाँ पे है 29,000 के आसपास।